हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन सब स्टेशन, यानी सब स्टेशन के अंदर कौन कौन सा हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ होगा, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो सिर्फ इस सेमिस्टर के अंदर नहीं, बल्कि नेक्स्ट जो आपका सेमेस्टर आने वाला है 5th सेमेस्टर, उसके अंदर भी ये टॉपिक आपको काम आएगा। तो हम लोग आज जानेंगे इलेक्ट्रिकल हमारा सब स्टेशन के अंदर कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज़ होता है। तो उसमें सबसे पहले जो बेसिक इक्विपमेंट हमारे पास है उसको हम लोग प्रोटेक्टिव रिले कहते हैं, यानी आज की हम लोग लेक्चर के अंदर प्रोटेक्टिव रिले की बात करेंगे। और ये इस डायग्राम जो आप देख रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर केवल प्रोटेक्टिंग रिले नहीं, बल्कि आपको सर्किट ब्रेकर और करंट ट्रांसफार्मर के बारे में भी थोड़ा सा हिंट्स मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग डिफिनेशन आप समझ लीजिए, इस डायग्राम को बाद में फोकस कीजिएगा, पहले जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। रिले किसको कहा जा रहा है, तो हम लोग रिले एक ऐसे इक्विपमेंट को कहते हैं जो हमारा फॉल्ट को सेंस करता है, यानी रिले इज ए प्रोटेक्टिंग डिवाइस विच सेंस और डिटेक्ट द फॉल्ट एंड इनिशिएट टू सर्किट ब्रेकर टू आइसोलेट फॉल्टी सेक्शन फ्रॉम द हेल्दी सेक्शन। यानी हमारा रिले एक ऐसा इक्विपमेंट है जो फॉल्ट को सेंस करता है, डिटेक्ट करता है और सर्किट ब्रेकर को इनिशिएट करता है काम करने के लिए, यानी सर्किट ब्रेकर को काम करवाता है और हमारा जो फॉल्टी सेक्शन है उस फॉल्टी सेक्शन को अलग कर देता है हेल्दी सेक्शन से, जो अच्छा सेक्शन है। तो ये हमारा जो यानी प्रोटेक्शन का काम होता है, ये प्रोटेक्शन का काम हमारा रिले और सर्किट ब्रेकर दोनों की सहायता से होता है। लेकिन रिले हमारा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि रिले हमारा फॉल्ट को सेंस करेगा, डिटेक्ट करेगा और ये इंफॉर्मेशन भेजेगा, सिग्नल भेजेगा किसको, सर्किट ब्रेकर को। और ये सर्किट ब्रेकर हमारा आइसोलेशन का काम करेगा, यानी जो हमारा फॉल्टी सेक्शन था उसको अलग कर देगा और जो हमारा अच्छा सेक्शन है यानी हेल्दी सेक्शन उसको अलग कर देगा, आइसोलेट कर देगा। तो ये जो रिले हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर प्रोटेक्शन के लिए, इसीलिए हम लोग इसको प्रोटेक्टिव रिले कहते हैं, यानी प्रोटेक्शन का काम करता है, फॉल्ट से बचाने का काम करता है। तो ये जो रिले हमारा काम कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो रिले हमारा काम करता है यानी फॉल्ट को सेंस करता है, किस तरह से करता है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर जो हमारा प्री डिटरमाइन वैल्यू है, जैसे हमारा करंट हो गया प्री डिटरमाइन वैल्यू, वोल्टेज हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, पावर फैक्टर हो गया, या हमारा फेस एंगल हो गया, ये सारी जो क्वांटिटी है, इन सारे क्वांटिटी को ये रेगुलर वॉच करता रहता है, मेज़र करता रहता है, चेक करता रहता है। यदि हमारी वैल्यू प्री डिटरमाइन वैल्यू से थोड़ी सी भी इंक्रीज कर जाती, यानी करंट हमारा इंक्रीज कर गया, वोल्टेज बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ गई, पावर फैक्टर के अंदर चेंजेस आ गया, या हमारे पास फेस एंगल का डिफरेंस हो गया, तो इन सारे क्वांटिटी को ये रिले चेक करता रहता है, मेज़र करता रहता है। यदि प्री डिटरमाइन वैल्यू से हमारी वैल्यू बढ़ जाती है तो ये रिले इसको सेंस कर लेता है और सेंस करने के बाद सर्किट ब्रेकर को ये इंफॉर्मेशन भेजता है और सर्किट ब्रेकर हमारा ऑपरेट होता है और हमारा फॉल्टी सेक्शन को हेल्दी सेक्शन से अलग कर देता है। यानी रिले जो हमारा बेस्ड है वो हमारा करंट, वोल्टेज, पावर फैक्टर, इन सारे चीज़ों पर बेस्ड है, यानी ये हमारे इन सारे क्वांटिटी को मेज़र करता रहता है और इन सारी क्वांटिटी के अंदर यदि कोई चेंजेस आ जाता है तो रिले हमारा उसको सेंस करेगा और सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कराएगा। तो ये रिले की बात हो गई। इसके अलावा जो रिले का हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है, ध्यान से सुनते जाइएगा, ये डायग्राम बाद में बात करेंगे। ये जो हमारा रिले है, ये रिले हमारा वर्क करता है अलग अलग वर्किंग प्रिंसिपल पर, यानी हमारा ये मैग्नेटिक प्रिंसिपल भी काम कर सकता है, या आपका ये थर्मल बेस पर भी काम कर सकता है यानी हीट के बेस पर, या ये हमारा सॉफ्टवेयर बेस पर भी काम कर सकता है, यानी हमारा माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले भी हो सकता है, यानी अलग अलग हमारा प्रिंसिपल पे ये रिले काम कर सकता है। और इसके अंदर जो टाइप है वो बहुत वेरिएंट, यानी हमारा बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ रिले हम लोग पावर सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे हमारा डिस्टेंस रिले हो गया, या हमारा इम्पिडेंस रिले हो गया, या हमारा मुंह रिले हो गया, डिफरेंशियल रिले हो गया, या हमारे बकहॉल्स रिले हो गया। तो इसी तरह बहुत डिफरेंट रिले हम लोग पावर सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं फॉल्ट को सेंस करने की। तो ये रिले जो है ये अपने आप में पावर सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा टॉपिक है,
जिस रिले को आपको जो नेक्स्ट आपका सेमेस्टर आने वाला है और जिसके अंदर आप स्विच गियर प्रोटेक्शन पढ़ेंगे, इस स्विच गियर प्रोटेक्शन के अंदर रिले को हमारा कवर किया गया है। और इसके अलावा भी रिले का बहुत सारा हायर एजुकेशन के अंदर आप जाएंगे तो रिले का बहुत सारा पार्ट आपको पढ़ना होगा, लेकिन स्विच गियर प्रोटेक्शन के अंदर भी रिले का काफ़ी पार्ट है जो नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग एक इंट्रोडक्शन टाइप का देखेंगे कि रिले हमारा किस तरह से काम कर रहा है। तो आइए रिले का सर्किट समझने से पहले ये आप समझ ले कि फॉल्ट किसको कहते हैं, क्योंकि रिले हमारा क्या करता है, फॉल्ट को सेंस करता है। और अलग अलग हमारा रिले हो सकता है, यानी वोल्टेज को, पावर फैक्टर या वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, फेज एंगल, इन सब को मेजर करता है। लेकिन मोस्टली जो रिले होता है वो हमारा करंट बेस्ड रिले होता है, यानी करंट को सेंस करता है। क्योंकि यदि करंट की वैल्यू हमारी पावर सिस्टम के अंदर बढ़ जाती है तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है और इसकी वजह से हमारा सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान हो सकता है। तो अधिकतर जो रिले होता है वो हमारा करंट को सेंस करता है और ये करंट को सेंस करने के लिए हमारा मैग्नेटिक बेस्ड होता है, यानी अधिकतर जो रिले होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होता है जो हमारा मैग्नेट के ऊपर बेस्ड होता है। यदि हमारी सिस्टम के अंदर करंट की वैल्यू बढ़ जाती है प्री डिटरमाइन वैल्यू से तो हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण हमारा ये रिले हमारा सेंस करके सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करा देता है। तो आज जो हम लोग बात करेंगे ये यही मैग्नेटिक बेस्ड रिले की बात करेंगे इस डायग्राम के अंदर। और इस डायग्राम से पहले थोड़ा सा और समझ लीजिए कि हम लोग शॉर्ट सर्किट किसको कहते हैं, यानी यदि हमारी करंट की वैल्यू सिस्टम के अंदर किस तरह से बढ़ जाती है। तो उसके लिए एक छोटा सा डायग्राम हमने यहाँ पर बना के रखा हुआ है। तो शॉर्ट सर्किट किसको कहते हैं, तो यहाँ पर हमने डायग्राम के अंदर दिखाया, मान के चलिए यह कोई जनरेटिंग स्टेशन है। इस जनरेटिंग स्टेशन के अंदर हमारा अल्टरनेटर लगा हुआ है, इसकी कुछ रेटेड वैल्यू है और इस हमारा अल्टरनेटर के अंदर कुछ रेसिस्टेंस है जिसको हमने RI से डिनोट किया है, यानी इंटरनल रेसिस्टेंस है। और इसके रिसीविंग एंड पर हमने लोड दिखाया हुआ है और लोड का कुछ रेसिस्टेंस है जिसको हमने RL से दिखाया हुआ है। और पूरे सिस्टम के अंदर जो हमारा मेनली लोड के पास ही रेसिस्टेंस होता है, यानी जितना भी करंट का अपोजिशन का काम होगा वो ये लोड ही करता है। इसीलिए जो RL की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा अधिक होती है, बड़ी होती है, जबकि जो इंटरनल रेसिस्टेंस हम बात कर रहे हैं अल्टरनेटर के अंदर की, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। क्योंकि अल्टरनेटर के अंदर जो वाइंडिंग बना हुआ है वो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो ये हमारा जो कॉयल है ये कॉपर का बंधा हुआ होता है और कॉपर की रेसिस्टेंस बहुत कम होती है। यानी जो अल्टरनेटर के अंदर वाइंडिंग बंधी हुई आर्मेचर वाइंडिंग हो या फील्ड वाइंडिंग हो उसका हमारा रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, यानी इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत कम है। लेकिन अगर हम दोनों रेसिस्टेंस को भी इंक्लूड कर लेते हैं और हम ये फार्मूला लिख दे रहे हैं, यानी I = V/R से, तो हमने E/RI + RL दिखाया है। यानी हमारा ये जनरेटिंग स्टेशन के पास अल्टरनेटर उसकी जो रेटेड वैल्यू है EMF वोल्टेज उसको दिखाया, डिवाइडेड बाय हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस प्लस लोड रेसिस्टेंस। अगर मान लेते हैं हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हम लोग किसको कह रहे हैं, तो हम मान के चलिए लोड लगा हुआ है और सडनली हमारा क्या हो जा रहा है, बीच में ये हमारा एक पॉजिटिव वायर हमारा है, दूसरा नेगेटिव वायर या फेज वायर कर सकते हैं, इसको न्यूट्रल वायर कर सकते हैं। इन दोनों को आपस में संपर्क में आ जाना ही हमारा क्या कहलाएगा, शॉर्ट सर्किट कहलाएगा। यानी इन दोनों वायर को आपने किसी तरह से टच कर दिया या इन दोनों हमारा फेस और न्यूट्रल वायर के ऊपर कोई दूसरा वायर लाके कनेक्ट कर लिया, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा सर्किट तैयार होगा इसी को शॉर्ट सर्किट कहेंगे। क्यों कह रहे हैं, ध्यान से आप देखिएगा, ये जो करंट पहले फ्लो हो रही थी ये कहाँ पर जा रही थी, लोड के पास जा रही थी, यानी करंट यहाँ पर आ रहा था। लेकिन जैसे ये दोनों आपस में टकरा गया है, हमारा फेज वायर और न्यूट्रल आपस में शॉर्ट हो गया है, तो अब जो करंट का डायरेक्शन होगा कहाँ जाएगा, करंट यहाँ से आएगा। अब यहाँ पर करंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो लगभग 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमको करंट के बारे में मालूम है, करंट ऑलवेज फॉलो द लो रेसिस्टेंस पाथ, यानी करंट हमेशा कैसा पाथ को चूज करता है जहाँ पर रेसिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। तो इसमें तो हमारे रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर लोड लगा हुआ है, इसीलिए करंट हमारा कौन सा पाथ चूज करेगा, ये वाला पाथ चूज करेगा जहाँ पर कोई रेसिस्टेंस नहीं है। यानी करंट यहाँ से आने के बाद यहाँ से रिटर्न हो जाएगा और ये अपना सर्किट को कंप्लीट कर लेगा और इतना ही दूर में हमारा करंट फ्लो होगा और लोड के पास लगभग करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत अधिक है। अब समझिए क्या होगा, इससे प्रभाव क्या हो रहा है।
अब यहाँ पर सर्किट आप फार्मूला में देखिए, यदि हमारे पास करंट यहाँ, तो अब ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, करंट की वैल्यू 0, यानी ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगा। तो अब हमारे पास जो टोटल रेसिस्टेंस की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि हमारा RL की वैल्यू क्या हो गई, लगभग 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई करंट ही नहीं आ रहा है। तो यदि हमारे पास RL की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी ओवरऑल रेसिस्टेंस की वैल्यू घट जा रही है, तो उस समय हमारे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिस्टम के अंदर बहुत अधिक हो जाएगी। जबकि वोल्टेज हमारा सेम है, यदि 11 kV का अल्टरनेटर है तो 11 kV है, लेकिन लोड रेसिस्टेंस हमारा एलिमिनेट हो गया है, इसी वजह से हमारा लोड रेसिस्टेंस, ओवरऑल रेसिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई, यानी सिस्टम के अंदर करंट की वैल्यू बहुत अधिक हो गई। यही जो करंट की वैल्यू अधिक करंट है, इसी करंट को हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं, जिसको हम लोग ISC से डिनोट करते हैं, ये शॉर्ट सर्किट करंट कहलाएगा। और ये जो सर्किट आप देख रहे हैं, यही सर्किट हमारा शॉर्ट सर्किट कहलाएगा, क्योंकि अब ये वाला पोर्शन तो एलिमिनेट हो गया, ये टोटल सर्किट था पहले, लेकिन अब कितने सर्किट की बात हो रही, केवल इस सर्किट की बात हो रही, यानी टोटल सर्किट साइड के। अब हमारे सर्किट क्या हो गया, छोटा हो गया है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, शॉर्ट सर्किट कह रहे हैं। तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया और करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब हम जो प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, रिले की बात कर रहे हैं, इसी शॉर्ट सर्किट से बचने की बात कर रहे हैं, यानी जो करंट की वैल्यू सडनली बढ़ गई है, ये करंट अगर हमारा अल्टरनेटर या ट्रांसफार्मर के पास आएगा तो ये इसको ख़राब कर देगा, इसके अंदर हमारे पास फॉल्ट, ये इसको हमारा वाइंडिंग को डैमेज कर देगा, क्योंकि करंट की वैल्यू अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस बढ़े हुए करंट से हमको प्रोटेक्ट करना है, यानी शॉर्ट सर्किट करंट से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिले का उपयोग करते हैं। अब ध्यान से समझिए, अब डायग्राम की बात कर रहे हैं हम। तो डायग्राम के अंदर जो रिले लगा हुआ है, ये पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं, ये भी रिले का पोर्शन, यहाँ पर भी रिले कॉइल लगा हुआ है। ये किस तरह से काम कर रहा है, एक एक चीज़ करके समझते हैं। सबसे पहले ऊपर में जो दिखाया हुआ है रेड कलर से लाइन, इसको बस बार कहते हैं। बस बार क्या है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे, उस पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे बस बार पर, उसके क्लासिफिकेशन कितने टाइप का है वो सारी बात करेंगे। लेकिन अब अभी इतना समझ लिए कि बस बार एक हमारा कंडक्टर है, जहाँ पर नंबर ऑफ अल्टरनेटर को हम लाकर कनेक्ट करते हैं, जो पैरेलल के अंदर इसके पास कनेक्ट होता है। तो ये सिंपल एक कंडक्टर है, जहाँ पर बहुत सारा अल्टरनेटर हमारा आकर लगा हुआ होगा, और यहाँ से सप्लाई हमारी लोड तक जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा बस बार से इनपुट हमको मिल रहा है, और ये वाला जो पोर्शन है, यानी करंट जो फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, और आने के बाद ये हमारा लोड की तरफ जा रहा है। यहाँ पर लोड नीचे लगा हुआ है, ये लोड के पास चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर सर्किट ब्रेकर लगाया है, यहाँ पर CT यानी करंट ट्रांसफार्मर लगा है। ये किस तरह से काम कर रहा है, एक एक करके बात करें हम। अभी यहाँ पर करंट हमने देखा है, करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है और लोड के पास जा रहा है, और ये हमारे पास करंट के अंदर, यानी करंट की वैल्यू अभी हमारे पास नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा है, यानी करंट की वैल्यू बढ़ी नहीं, यानी कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा है। और ये जो एक सिंगल लाइन देख रहे हैं, ये सिंगल लाइन नहीं है, बल्कि आप 3 फेज इसको समझ लीजिए, RYB तीनों होगा, और ये अपने आप में हमारा सर्किट कंप्लीट कर रहा होगा। लेकिन चूंकि अगर तीनों फेज को दिखाएंगे हम, तो बहुत ज़्यादा हमारा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए उसको सिंप्लीफाई करके एक सिंगल लाइन से दिखाया गया है। करंट यहाँ से फ्लो कर रहा होगा, रिटर्न का आ रहा होगा, और ये अपने आप में हमारा सर्किट कंप्लीट हो रहा होगा। ये बस बार के पास हमारा जनरेटिंग स्टेशन समझ लीजिए, और यहाँ पर लोड लगा हुआ है, और यहाँ से करंट हमारा जनरेटिंग स्टेशन से लोड की तरफ आ रहा है। और ये हम नॉर्मल सिचुएशन दिखा रहे हैं, यानी यहाँ पर कोई फॉल्ट नहीं हुआ है। क्या क्या हो रहा है देखिए एक बार। यहाँ पर करंट आया, हमारा करंट फ्लो हुआ, यहाँ पर हमने सर्किट ब्रेकर लगाया हुआ है, सर्किट ब्रेकर से होता हुआ हमारा करंट यहाँ पर फ्लो हुआ और लोड के पास चला गया। अब देखिए यहाँ पर एक डिवाइस लगा हुआ है CT, इसका नाम है करंट ट्रांसफार्मर। ये करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है, एक सिंपल हमारा ट्रांसफार्मर है, जो हमारे करंट की वैल्यू को एक नॉन रेशियो के अंदर चेंज कर देता है। यानी अगर हम मान के चलिए प्राइमरी साइड इसके 100 एम्पेयर है, तो ये सेकेंडरी साइड हमारा 5 एम्पेयर दे रहा है। फॉर एग्जांपल ये 100:5 रेशियो का ये हमारा करंट ट्रांसफार्मर, यानी यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन के अंदर यदि 100 एम्पेयर है, तो इसके सेकेंडरी साइड कितना फ्लो हो रहा होगा, यहाँ पर 5 एम्पेयर फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन। यदि हमारे करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो क्या मान के चलिए 200 एम्पेयर फ्लो हो रहा, तो सेकेंडरी साइड इसके कितना होगा, इस रेशियो के हिसाब से यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमारा करंट 10 एम्पेयर फ्लो होने लगेगा। तो अभी मान के चलते हैं नॉर्मल हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है 100 एम्पेयर, यहाँ ट्रांसमिशन लाइन के अंदर है, 5 एम्पेयर इसके सेकेंडरी साइड फ्लो हो रहा है। तो ये करंट यहाँ पर आएगा, ये हमारा मैग्नेटिक लिंक कर रहा है यहाँ पर, इसके बाद इसके सेकेंडरी के अंदर करंट फ्लो होगा, और ये हमारा सेकेंडरी कॉइल के अंदर 5 एम्पेयर फ्लो हो रहा है। नॉर्मल करंट है, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पर एक कॉइल हमने बनाया हुआ है, जिस कॉइल को हम लोग क्या कह रहे हैं, रिले ऑपरेटिंग कॉइल कह रहे हैं। अब यहाँ से समझिए रिले का काम शुरू हुआ। ये रिले क्या ऑपरेटिंग कॉइल का कर रहा है, ये करंट जो 5 एम्पेयर आ रहा है इसको सेंस कर रहा है, यानी 5 एम्पेयर जब तक है ओके है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही 5 एम्पेयर से फ्लो ज़्यादा होने लगेगा तो ये अपने अराउंड एक मैग्नेट बना लेगा, और जैसे ही यहाँ पर एक मैग्नेट बनेगा, हमने एक यहाँ पर स्विच लगाया हुआ है, मैग्नेट ऑपरेटिंग स्विच है, जिसकी वजह से ये स्विच ऑपरेट कर जाएगा और यहाँ पर के सर्किट को ये क्लोज कर देगा और इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होने लगेगा। लेकिन अभी समझिए यहाँ पर करंट हमारा नॉर्मल फ्लो हो रहा है, यानी यहाँ पर कोई हमारा मैग्नेटिक सर्किट नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से ये वाला सर्किट यानी ये स्विच हमारा ऑपरेट नहीं करेगा और ये सर्किट हमारा ओपन है, इस सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ पर एक कॉइल बनाए हुए हैं, जिस कॉइल को हम लोग ट्रिप कॉइल कहते हैं, यानी यही कॉइल हमारा क्या करेगा, ट्रिपिंग का काम करेगा, सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कराएगा। तो अब यहाँ पर करंट नॉर्मल करंट है, यानी यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा मैग्नेटिक सर्किट नहीं बन रहा है, यानी ये स्विच हमारा ओपन है और इस सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, यानी यहाँ पर हमने जीरो करंट दिखाया हुआ। जब यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पर भी कोई मैग्नेटिक सर्किट नहीं बनेगा, यानी ट्रिप कॉइल अभी हमारा सर्किट को ट्रिप नहीं करेगा, सर्किट को ऑपरेट नहीं कराएगा, क्योंकि यहाँ पर करंट की वैल्यू जीरो है। और यहाँ पर जो सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है इसमें कॉन्टैक्ट यानी मूविंग कॉन्टैक्ट होता है, ये हमारा क्लोज और ओपन होता रहता है। अभी ये हमारा क्लोज कंडीशन में, यानी यहाँ से होता हुआ करंट फ्लो हो रहा है और हमारा नॉर्मल सिचुएशन हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर सर्किट समझिएगा, ये सेम ही सर्किट हमने बनाया, यानी इसी का सेकंड ऑपरेशन। मान के चलिए एक ही सर्किट है लेकिन अलग अलग ऑपरेट कर रहा है। एक ही हाथ मान के चलिए यहाँ पर हाथ है, पहले इस सिचुएशन में था, बाद में ये हाथ हमारा चेंज हो गया, पोजीशन इसकी चेंज हो गई, तो हाथ एक ही है, ऑपरेशन पोजीशन चेंज हो रहा है। तो ये सेम सर्किट है, अब ऑपरेशन अलग होगा। कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, फॉल्टी सेक्शन में क्या हो रहा है, यानी फॉल्ट जब हो जाएगा तब ये किस तरह से काम करेगा। ध्यान से आप सुनते जाइएगा। यहाँ पर हमारा बस बार सेम लगा हुआ, बस बार से हमारा करंट फ्लो हो रहा था, नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा है और नॉर्मल करंट फ्लो होते होते सडनली हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी ये वाला केस आपका यहाँ पर हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। अब करंट यहाँ से रिटर्न आएगा और करंट की वैल्यू पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लोड के पास करंट नहीं आएगा, हमारा रिटर्निंग जनरेटिंग स्टेशन के पास आएगा, जो करंट की वैल्यू बहुत अधिक होगी, जिसको शॉर्ट सर्किट करंट हम कह रहे हैं। तो ये फॉल्ट स्थिति में करंट, और यहाँ पर करंट हमारा हो गया ये शॉर्ट सर्किट करंट, अब हमारा काम करने लगा ISC। अब यहाँ पर करंट की वैल्यू बढ़ गई, पहले 100 एम्पेयर था तो अब मान के चलिए 200 एम्पेयर हो गया, 500 एम्पेयर हो गया, करंट की वैल्यू सडनली बढ़ गई। तो जैसे ही करंट की वैल्यू यहाँ पर बढ़ गई, मान के चलिए 200 एम्पेयर हो गया, तो अब सेकेंडरी साइड में करंट ट्रांसफार्मर के क्या होगा, CT के सेकेंडरी साइड भी करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी यहाँ पर अब 10 एम्पेयर फ्लो होने लगा। और जैसे ही 10 एम्पेयर फ्लो होने लगेगा तो यहाँ पर क्या करेगा, ये एक मैग्नेटिक सर्किट बना लेगा, और जैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट बनेगा तो ये वाला कॉइल हमारा ऑपरेटिंग कंडीशन में आ जाएगा, यानी रिले ऑपरेटिंग कॉइल हमारा मैग्नेट बना रहा है यानी ऑपरेटिंग कंडीशन में, और ये एक मैग्नेट बनाएगा जिसकी वजह से इसके पास जो स्विच लगा हुआ था, कॉन्टैक्ट था, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये यहाँ पर स्विच को क्लोज कर देगा। यानी ये वाला जो आप सर्किट देख रहे हैं, ये सर्किट अब अपने क्लोज हो गया है और ये सर्किट अपना काम करने लगा, जिस सर्किट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले सर्किट कहेंगे। और ये जो मैग्नेट हमारा अब यहाँ पर सर्किट के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है, जैसे सर्किट क्लोज हुआ इसके लिए सेपरेट बैटरी, और यहाँ से करंट फ्लो होने लगा, और जैसे ही करंट फ्लो होने लगा ये वाला कॉइल हमारा एनर्जाइज्ड हो जाएगा, जिस कॉइल को हम ट्रिप कॉइल कह रहे हैं, क्योंकि यही कॉइल हमारा सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कराएगा, यानी सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कराएगा। तो जैसे ही करंट यहाँ से फ्लो हुआ, यहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट बन जाएगा। ये मैग्नेटिक सर्किट क्या करेगा, आपके कॉन्टैक्ट को यानी सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। और जैसे ही आप देख रहे हैं ओपन हो गया, ये अपनी ओर अट्रैक्ट किया, ओपन हो गया, तो ये अब देखिए सर्किट क्या हो गया, ओपन हो गया, यानी अब यहाँ से कोई भी करंट हमारा पास नहीं होगा, यानी हमारा हेल्दी सेक्शन अलग हो गया और ये फॉल्टी सेक्शन हमारा अलग हो गया, क्योंकि अब हमारा सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो चुका है, बीच में हमारा सर्किट ने अपने कॉन्टैक्ट को ओपन कर लिया, यानी यहाँ पर कोई भी करंट अब आगे नहीं जाएगा। हेल्दी सेक्शन अलग, फॉल्टी सेक्शन अलग हो गया, यानी फॉल्ट जो जिस सर्किट में हुआ उसको एलिमिनेट कर दिया गया है। अब जब तक हम फॉल्ट को करेक्ट नहीं कर लेते हैं तब तक इस कॉन्टैक्ट को हम क्लोज नहीं कराएंगे। जब फॉल्ट को करेक्ट करा लेंगे हम, फॉल्ट सही हो जाएगा, तब इस कॉन्टैक्ट को हम क्लोज करेंगे और फिर नॉर्मल सिचुएशन हमारा फ्लो होगा, नॉर्मल हमारा करंट फ्लो होगा और पहले की तरह ये काम करेगा।
ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन हम दे रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक बार ध्यान से समझिएगा फिर से दोनों सर्किट को। पहला सिचुएशन जो था हमारा, ये बस बार था, नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा था, सर्किट ब्रेकर क्लोज था, यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा, नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा, करंट ट्रांसफार्मर के पास हमारा मान के चलिए 100 एम्पेयर है, तो इसके सेकेंडरी साइड 5 एम्पेयर, यानी नॉर्मल करंट है, कोई मैग्नेटिक सर्किट नहीं बन रहा, यानी ये स्विच हमारा ओपन है और इस सर्किट के अंदर कोई करंट नहीं, जीरो करंट, यानी ये वाला सर्किट हमारा कोई मैग्नेट नहीं बनाएगा, ये कॉइल कोई मैग्नेट नहीं बनाएगा, यानी ये अपने पोजीशन पे रहेगा, कोई अट्रैक्शन का काम नहीं हो रहा और यहाँ से हमारा नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन जब फॉल्ट हो गया तो करंट की वैल्यू सडनली बढ़ गई, यानी शॉर्ट सर्किट करंट, और करंट की जैसी वैल्यू बढ़ गई प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड भी उसके रेशियो के अनुसार यहाँ पर भी करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और करंट की वैल्यू जैसे बढ़ेगी यहाँ पर हमारा मैग्नेट बनाएगा और ये मैग्नेट हमारे इस स्विच को ऑपरेट करा देगा, यानी इस सर्किट को क्लोज कराएगा, और जैसे ही ये सर्किट क्लोज हुआ, यहाँ बैटरी लगा हुआ है, करंट सप्लाई आने लगेगा, और जैसे करंट सप्लाई गया ये ट्रिप कॉइल हमारा एनर्जाइज्ड हो जाएगा और यहाँ पर मैग्नेट बन जाएगा और इस कॉन्टैक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और ये सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करा देगा और यहाँ पर सर्किट हमारा ओपन हो जाएगा और कोई भी फॉल्टी करंट हमारा फर्दर पास नहीं होगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा प्रोटेक्टिंग रिले किस तरह से काम करता है। और जहाँ पर भी हम लोग प्रोटेक्टिव रिले की बात करते हैं, ये कंप्लीट सर्किट हमारा प्रोटेक्टिव रिले कहलाएगा। और इस रिले की बात जहाँ पर भी हम लोग करेंगे वहाँ पर सर्किट ब्रेकर की बात करेंगे, यानी रिले और सर्किट ब्रेकर मिलकर काम करता है। रिले फॉल्ट को सेंस करता है और सर्किट ब्रेकर फॉल्ट को आइसोलेट करता है, यानी रिले जहाँ पर लगा हो वहाँ पर सर्किट ब्रेकर भी लगा हुआ होगा। तो आई होप आपको ये सर्किट समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग और डिटेल में सर्किट ब्रेकर के बारे में बात करेंगे, आइसोलेटर के बारे में बात करेंगे, फ्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।